Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का। जो हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे विक्रय मूल्य पर समान आधारित प्रश्न। कल हमने पढ़े थे क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, जिसमें क्रय मूल्य समान होता है वो वाले प्रश्न पढ़े थे। उसमें से एक टाइप में बच गया था, मैं इसको अभी जस्ट करा देता हूँ। फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो करने वाले हैं विक्रय मूल्य पर समान आधारित। जिन वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा वो चर्चा करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा, जो अपना लाभ हानि का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। और जो आज का जो सेशन होगा बहुत बहुत ज़्यादा शानदार सेशन होने वाला है। आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं करे होंगे। जो विक्रय मूल्य समान आधारित प्रश्न होते हैं, देखो सामान्य प्रश्न होते हैं वही आप बुक में करते हो, लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक प्रश्न कराने वाला हूँ इस टॉपिक के अंतर्गत। देखो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी देखिए, कंटिन्यू देखिए, आपको आनंद आएगा मैथ को पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते एक बार कि एक व्यापारी दो घोड़ा है 8,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि। देखो ये वाला प्रश्न है। जब देखो ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य समान हो, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य समान, दोनों प्रति दर से खरीदता है, इनकी क्रय मूल्य समान 8,000 रुपये और देखो समान लाभ हो रहा समान हानि। जब भी आपके सामने जिन क्वेश्चनों में क्रय मूल्य समान हो और समान चेंज हो, यानी कह सकते हैं हम समान लाभ और समान हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है वो समझो। लेकिन एक इसी टाइप का प्रश्न आता है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाता कि एक व्यापारी ने दो घोड़े 8,000 रुपये प्रति दर से बेचे, प्रति 8,000 रुपये की दर से बेचे और एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ या हानि। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमेशा हानि होती है। अब होती क्यों है? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और समान चेंज, तो वहाँ पर हमेशा हानि होगी। और जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, समान चेंज हो, समान लाभ या हानि हो, तो वहाँ पर हमेशा हमेशा न तो लाभ होता है ना हानि होती है। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझना। देखो तो यहाँ पे देखो, ना तो लाभ होगा, आंसर तो देखो इसका बन जाएगा क्या, आंसर तो इसका बन जाएगा ना लाभ और ना हानि। आंसर तो इसका ये बन गया नो चेंज। अब ये बना कैसे इस चीज को देखो, आंसर तो इस क्वेश्चन का देखो यही है कि ना तो इसमें लाभ हुआ और ना इसमें हानि। अब हो क्यों नहीं रहा, देखो मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से बता रहा हूं इसको। देखो जो व्यक्ति था उसने 8,000 रुपये में, देखो फर्स्ट कंडीशन ये थी और सेकंड कंडीशन ये थी, दूसरी वस्तु को वो उसने 8,000 रुपये में ही खरीदा। अब पहली बार बोल रहा है मैं तो इसको 10% हानि पर बेचूंगा, तो 10% निकाल लेता हूँ, मैं इसको कितने में बेच दूंगा, 10% निकल जाए कितना आ जाएगा भाई, मैं तो इसको कितने में बेच दूंगा, 800 में बेच दूंगा। फिर कह रहा है कि मैं इस पर 10% लाभ पर बेच दूंगा दूसरी को, तो 10% लाभ पर, तो फिर भी कितना आ गया 800। यानी कि ना तो इसमें हानि हुई और ना इसमें लाभ हुआ। यानी देखो, जब हानि पर बेच रहा हूं तब भी मैं उसको 800 में बेच रहा हूं, लाभ पर बेच रहा हूं तब भी 800 में बेच रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चनों में ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। ध्यान रखना, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान और समान लाभ हो, समान हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। देखो एक चीज और मैं आपको इसको नोट करवा देता हूं, आप इसको बॉटम से आप इसको लिख लीजिएगा। देखो वो क्या होता है, देखो मैं आपको बिल्कुल हिंदी में लिखवा देता हूँ, आपको जैसे अच्छे समझ में आ जाए, कह सकते हैं हेडिंग के टाइप लिखवा दूँगा। एक मिनट देखिएगा, चलो आपको स्टार लगा लिखवा देता हूँ। देखो देखो देखिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और समान लाभ समान हानि, जब दो वस्तु क्रय मूल्य समान हो और समान लाभ और समान हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में ना तो लाभ होता है
ना तो लाभ होता है और ना हानि, ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। बस इस चीज़ का हम ध्यान रखिएगा, राइट। ऐसे प्रश्नों में देखो ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इतनी दर से बेचा जाता, सिर्फ इसमें बेचना लिखा होता, इनकी विक्रय मूल्य लिखा होता, और सेम क्वेश्चन यही होता, बस इसमें ये लिखा जाता है इनकी दर से बेचा जाता है, बस सेम क्वेश्चन यही होगा, तो यहां पर प्रतिशत में हमेशा हानि होगी। अब वो हानि क्यों होगी, देखो समझना इस चीज को। जब दो वस्तु क्रय मूल्य समान हो तो ऐसी कंडीशन में तो ना लाभ ना हानि होती। जब समान चीज होती है ना तो उसमें लाभ होता ना हानि होती है। लेकिन जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान और समान लाभ और हानि हो तो वहां पर हमेशा हानि होती। कैसे होती, देखो कि ऐसे क्वेश्चन करने के ना कई तरीके होते हैं। आप एक्स वाला कर सकते हो, सूत्र वाला कर सकते हो, और एक होता है विक्रय मूल्य समान करने वाला। मैं आपको वही कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको लॉजिकल तरीके से करा रहा हूं उस हिसाब से कराऊंगा। देखो, अब आप एक बार इसका छापना चाहते हो छाप सकते हो, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया पूरा। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैं उस हिसाब से कराने वाला हूं इस क्वेश्चन को। इसको रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से, राइट। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। देखो, जब दो वस्तु क्रय मूल्य समान हो तो ऐसे में ना और लाभ और समान हानि हो तो ऐसे प्रश्न ना तो लाभ होता ना हानि होती है। बस इस चीज़ का हम ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर बनेगा, पहले वाला क्वेश्चन वापस लिख रहा मैंने, खरीदता है तब तो उसका ना लाभ ना हानि होगी। देखो, अब मैं इस चीज को आपको एक लॉजिकल तरीके से करा रहा हूं। देखो, अब देखिएगा कि जब एक व्यापारी था, उसने 2 घोड़े खरीदे इतने रुपए में और इतने दर से बेच देता है, बराबर बेच रहा, वो ध्यान रखिएगा। तो देखो, ऐसे प्रश्नों में हमेशा लाभ होती है। देखो, मैं फिर लिख रहा हूं वो हेडिंग को, देखो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और समान लाभ व समान हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। अब देखो होती क्यों, देखो समझना इसको। देखो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, जब उनमें समान चेंज हो, यानी कि समान लाभ और समान हानि हो। देखो कैसे होती है, इसका एक तरीका होता है। देखो, इसको एक तरीका क्या होता है, इसका एक तरीका होता है सूत्र वाला हम कह सकते हैं, यानी कि वो होता है एक्स का स्क्वायर बटे में 100। एक तरीका इसका क्या होता है, एक तरीका होता है इसको, देखो कि जब पहली वस्तु पर क्या कह रहा हूँ 10% का हानि बोल रहा था, इसका मतलब हम कहाँ पहुँच गए 90 पर। दूसरा कहाँ पहुँच गए हम 110 के लाभ बोल रहा हूँ बटे में 100। तो इसका इससे गुना, इसका इससे 0 काटा, कितना हो गया 99। यानी कि अब 100 में से अगर मैं 99 घटाऊँ कितना होगा 1% की मुझे क्या होगी हानि, क्योंकि कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी 99 बेचूँ, कितने 1% हानि। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर किया बटे में कितना आ गया 100, और 10 का स्क्वायर करते कितना था 100 बटे में 100, यानी कटा कितनी बार 1% क्या होगी, हमेशा हानि होती है, तो 1% की हानि। और देखिएगा, लेकिन देखो ये तरीके सारे तरीके आपके होते हैं सूत्र वाले, क्योंकि देखो इस तरीके से आपको यहाँ तो चलो लगभग फिर भी पता चल रहा है भाई 99 पर हानि, लेकिन यहाँ पर नहीं पता चलेगा हमको हानि होने वाली। आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्न में हानि होती है, तभी आप निकाल सकते हो, तभी आप निकाल सकते हो। बाकी बहुत से देखो, जब आपके टीचर्स ऐसा क्वेश्चंस कराते ना, तब आपके देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि 15% क्या लाभ होता तो 15 का स्क्वायर करते हैं आप, तब इसके आप लाते। और बहुत से टीचर्स क्या बताते हैं, इसको ऐसे बता देते हैं कि भाई 10 है, 10 रुपये का हानि हो रही है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, अब आप क्या करो इन दोनों को काट दो, इन दोनों को गुना कर दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मानो फिर कहते हैं कि 20% लाभ हो रहा है 20% हानि, इन 2 जीरो काट दो, कितना आ गया 4% हानि आपका आंसर। लेकिन प्यारे साथी, जब आप क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि 15 का लाभ 15 की हानि, क्या आप 225 आंसर कर देते, गलत हो जाता ना क्वेश्चन। इस चीज़ को आप विशेष कर ध्यान रखिएगा, ऐसे टीचरों से बचो आप जितना हो सके। बाकी कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, मैं इस बात का नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कुछ टीचर होते हैं जो वो गलती से उनके मुंह से कुछ निकल जाता है और वही बच्चों के लिए बहुत भारी
पड़ जाता, राइट। अब देखो ये चीज़ तो ऐसे भी निकल जाती है, लेकिन इस चीज़ को मैं अपने तरीके से कैसे कराऊंगा, देखो ये तो कोई किताबी तरीका होगा या फिर कोई हम कह सकते हैं सूत्र वाला तरीका होगा, कैसे हो सकता है। लेकिन देखो इसका रियल वाला तरीका देखो, जिसमें आपको कभी गलती, देखो आपके जो मैंने सूत्र वाला तरीका बताया सब फेल हो सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका वो नहीं होगा। देखो मैंने आपको बताया था जब भी कभी कंडीशन लगे तो आपको देखो पहले तो उनकी भिन्न मिटानी है, यानी कि आपको भिन्न के रूप में लिखना। कितना हो गया, हानि हो रही है तो 9/10, यानी कि ये तो आपकी हानि हो रही थी यहाँ पर, और लाभ हो रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, 10/100 यानी कि 11/10, राइट। अब देखो यहाँ पर आपकी हानि हुई है और यहाँ पर आपका लाभ हुआ। देखो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य था, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य था, राइट। अब देखो पहले आपका फर्स्ट वस्तु में क्रय मूल्य कितना था, जब आपको हानि हुई थी 10 था, तो आपने बेची कितने 9 में, यानी हानि हुई थी। दूसरी का आप क्रय मूल्य कितना था 10, आपने लाभ कमाया बेचा कितने में 11 में। अब ये मत बोलना कि सर पहले तो लाभ हो रहा फिर हानि हो रही, चलो आप इसको ऊपर सीधे कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैंने मान लो हानि मान ली, दूसरी लाभ है, पहले आप ऊपर ऐसे लिखो, चलो फर्स्ट पे तो आपको 10% लाभ है 11 को बेच दिया, दूसरे पे हम 10 हानि 9 पे बेच दिया, राइट। अब देखो ये आपका ये अब कह रहा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई मैं तो इनका विक्रय मूल्य समान कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ 9 से गुना कर दूंगा, यहाँ 11 से कर दूंगा, मेरा विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। अब देखो फिर समान करने के बाद ये मेरा क्रय मूल्य बन जाएगा, ये मेरा विक्रय मूल्य बन जाएगा। 9 का गुना मैं 10 से करूँगा कितना आएगा, 90 आएगा। 11 का 9 गुना अगर मैं 9 से करूँ कितना आएगा, 99 आएगा। और 11 गुना अगर मैं 10 से करूँ कितना आएगा, 110 आएगा। और 11 गुना में 9 से करूँ कितना आएगा, 90। देखो अब 99, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर विक्रय मूल्य समान होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दे रखा समान। तो देखो कोई चीज़ मैंने यहाँ पर देखो क्या हो गया, इनको जो योग करेंगे कितना हो गया, 200 हो गया अपना। कोई चीज़ मैंने 200 में खरीदी और 198 में बेची, तो मुझे 2% की क्या होगी यहाँ पे हानि होगी। क्या होगी, देखो 2% की मुझे हानि होगी। कितने पर हुई, 200 पर हुई, और गुना प्रतिशत लिए 100, इस जीरो से ये गई, इससे ये गई, और 2 का गुना में 2 से 2 काटा, कितनी बार गया, 1% हानि होगी मुझे यहाँ। आप प्यार साथियों इस क्वेश्चन को ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा उन सभी शॉर्ट तरीकों से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से कराया है, ये जो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से आपको कराया, इसका कराने का लॉजिकल रियल तरीका क्या है। जब मैंने आपको कल बोला था ना, जब मैं क्वेश्चन करा था कि जब हम विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको विक्रय मूल्य समान करने वाला क्वेश्चन बताऊंगा, तब उस चीज़ की चर्चा करूंगा। आज मैं उस चीज़ की चर्चा करूंगा 101%, और आपको बताऊंगा कि आखिर इसका होता लॉजिकल तरीका क्या है। इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी हानि और लाभ। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि क्रय मूल्य समान कर, तो हम क्रय मूल्य समान कर देते। अगर समान वाला होता तो विक्रय मूल्य, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस तरीके से करोगे तो आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते, वरना आप धोखा खा सकते हो। अब देखो कि जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो ऐसे में समान लाभ और समान हानि हो, तो हमेशा लॉस होता है। देखो आपके सामने मैंने 3 से 4 तरीके बताए, लेकिन हमेशा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो समान लाभ और समान हानि, तो ऐसे प्रश्नों में ना तो लाभ होता है ना हानि। प्यार साथ इसका हम विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ों में जरा जरा सा अंतर है, सिर्फ बेचना और खरीदने पे। क्योंकि एक दिन मैंने कम्युनिटी टैब में अपना एक क्वेश्चन डाला था, उसमें मैंने क्रय मूल्य समान था, तो वहाँ पर विद्यार्थियों ने क्वेश्चन दे दिया बेचने के हिसाब से, विक्रय मूल्य के हिसाब से। उसमें आंसर दे दिया, कोई तो बोल रहा 4% हानि, कोई बोल रहा 10% हानि, कोई 1%। जबकि रियल में उसका जो आंसर था वो ये था, ना तो उसमें हानि होगी ना लाभ होगा। समझे किसी चीज़ को, ना तो उसमें हानि होने वाली थी और ना लाभ होने वाला। लेकिन विद्यार्थियों ने हम पे बहुत सारी गलतियां करी। कुछ ही विद्यार्थी ऐसे थे जिनका उनका सही राइट आंसर दिया, लेकिन सारे विद्यार्थी जितने भी थे सभी ने गलत आंसर दिया। इसका मतलब अभी आप इन चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे हो। इस कन्फ्यूज से बचने के लिए ही मैंने आज इन दोनों क्वेश्चनों को आपके सामने एक साथ करवाया है, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सामने आए, पहले देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली, कि जब सेलिंग प्राइस समान हो, नो लॉस नो प्रॉफिट, तो वहाँ पर हमेशा लॉस होता है। जब कॉस्ट प्राइस समान हो तो नो चेंज, नो मतलब कह सकते हैं नो प्रॉफिट, नो हानि हो, यानी कि नो लॉस हो, तो वहाँ पर हमेशा हमेशा आपको क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ऐसे प्रश्नों में सेम चेंज पर कुछ नहीं होता, और ऐसे प्रश्नों में सेम चेंज पर हमेशा लॉस होता है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखिएगा। ये बात तो आपको अच्छे समझ में बैठा लेनी दिमाग में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में गलत एग्जाम में कर हो सकता है। इस चीज़ को हम विशेष कर ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देखो, मैं आपको एक क्वेश्चंस और करा देता हूँ, फिर आपको मैं विक्रय मूल्य संबंधित आधारित वाले प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिएगा, बहुत सुपर प्रश्न होने वाले हैं आपके। किसी भी कंडीशन में आपको तनाव में नहीं आना है।
बस पढ़ते जाना और तब तक पढ़ना तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो, राइट। देखो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार, देखो बहुत भिन्नता, जरा सी भिन्नता क्वेश्चन में, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, राइट। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये कि एक बेईमान दुकान खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय 10% लाभ कमाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि। देखो सेम क्वेश्चन है, बस जरा सा अंतर है, बस वो चीज ध्यान रखना। और आंसर देखो दोनों को डिफरेंट आने वाला, क्यों आने वाला देखो। एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ, सॉरी पूरे सौदे में लाभ कितने प्रतिशत हुआ। एक क्वेश्चन तो आपका ये देखो, एक क्वेश्चन और मैं जस्ट इसी के नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार, क्या है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% गड़बड़ करता है, 10% की गड़बड़ करता है, तथा सामान बेचते समय 10% की गड़बड़ करता बेचते समय भी, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो समझो क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार यहाँ पे, एक बेईमान दुकानदार, सिर्फ देखो इसमें शब्द क्या जुड़ेगा, देखो बेईमान, राइट, ध्यान रखना इस चीज को। तो खरीदते समय ये भी कह रहा है, खरीदते समय 10% गड़बड़ करता, खरीद समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तथा ये कह रहा है बेचते समय 10% गड़बड़ करता है, तो पूरे सौदे में कितने पर लाभ हुआ और पूरे सौदे में कितने प्रति लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, जरा सा अंतर कहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बेईमान शब्द में दिखाई दे रहा होगा और गड़बड़ शब्द में दिखाई दे रहा होगा, बस बाकी आपको कहीं इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा सेम क्वेश्चनों में। देखो अब इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इसका, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन जो आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं, आप ऐसा करते हो, इस चीज को करते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है, ये करते हो आपको ये, लेकिन इतना बड़ा अंतर, इस चीज को समझना आज कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है। ध्यान समझना, देखो कि मानो कोई उसको 100 रुपए की चीज थी, यानी कि 100 में खरीदनी थी, लेकिन उसको 10% लाभ कमा रहा है, कि उसको कम में खरीद रहा, वो कितने में खरीद रहा, वो 90 में खरीद रहा, क्योंकि भाई 10% लाभ, भाई मैं 10 कोई 90 की चीज को मैं 10% लाभ पर, मतलब मैंने कोई चीज 90 रुपए की थी, अब उसमें 10% लाभ कमा तो उसको बेचूंगा 100 में। वही चीज ये कहना चाह रहा है कि खरीदते समय 100 रुपए की चीज को 90 में खरीद रहा, 10 पे लाभ कमा लिया, और फिर कह रहा है और बेचते समय 10% लाभ कमा रहा। अब वो इस पर लाभ नहीं कमा रहा, उसको सामने तो यही क्रय मूल्य ने, इस पर 10% लाभ, यानी कि 110 में बेच रहा है इसको, राइट। अब देखना समझने इस चीज को, इसने क्या कहा कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। भाई उसने कोई 100 की चीज उसको खरीदनी थी, लेकिन उसने 100 रुपए ना देकर उसको लाभ कमाने के कितने में खरीदा, 90 में। इसका मतलब वर्तमान का उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, ये हो गया, ये क्रय मूल्य होगा। पहले तो 100 था, लेकिन फिर कह रहा है बेचते समय भी 10 पे लाभ कमाता, अब इसको नहीं बेच रहा, यहां पर नहीं, बल्कि इस पर बेच रहा, वो इस क्रय मूल्य पर, क्योंकि उसने तो सामने, हमारे सामने तो उसने यही रखा होगा कि 100 पर बेच रहा हूं 110, यानी कि यहां पर लाभ कमा रहा है, यानी कि ये उसका विक्रय मूल्य हो गया।
अब ध्यान देना, कोई चीज 90 में खरीदी 110 में बेची, 20% का क्या कमाया उसने, लाभ कमाया। कितने पर कमाया, 90 पर कमाया। परसेंट के लिए 100 से गुना कर, जीरो से, ये जीरो भाई कितना आ गया, 200 बटे में 9। अब इसका गुना कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, बच्चे कितने, 2, 9 दूना 18, 2 बटे में 9, यानी कि 22.2/9 इसका राइट आंसर बन जाएगा। जब इसका आंसर कब बनेगा, तब इसको 10 पर लाभ और 10% हानि, 10% लाभ बेचते समय और 10 पर खरीदते समय बनाएगा, तब उसका इतना लाभ होने वाला पूरे सौदे में। लेकिन इस चीज को समझो कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10 पर गड़बड़ी करता और बेचते समय भी 10% गड़बड़ी करता, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो जब वो दुकानदार था, ध्यान समझने इस चीज को, कोई चीज दुकानदार था, अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे भाई, इसको इधर 90 लिख दिया, इधर 100 110 लिख दिया, गुना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो जब दुकानदार कोई होता है ना, जो दुकानदार खरीदते समय भी गड़बड़ कर रहा, कोई चीज मैं खरीद रहा हूं फिर भी मैं गड़बड़ कर रहा हूं, यानी कि मैं 1 किलो, मतलब समझो कि मैं 1000 ग्राम वस्तु खरीद रहा हूं, खरीदनी थी मुझे अब, लेकिन मैं गड़बड़ कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे वस्तु को मैं कितनी खरीद रहा हूं, 110 ग्राम। समझो, देखो कोई चीज में 100 ग्राम वस्तु मुझे खरीदनी थी, लेकिन भाई मैं तो यहाँ पे 10% की गड़बड़ करके मैं वस्तु झट में ज्यादा खरीद, कितनी, 110 ग्राम खरीद लेता हूं। मुझे खरीदनी कितनी थी, इतनी, लेकिन मैं खरीद कितनी रहा हूं, इतनी खरीद रहा हूं। लेकिन फिर कह रहा वो कि और बेचते समय भी 10% गड़बड़ी कर रहा है, मुझे बेचनी कितनी थी 100 ग्राम, लेकिन मैं बेच कितनी रहा हूं, 110 ग्राम। तो बताओ, मैं यहीं पे तो करूंगा पूरी गणना, यहीं पे तो करूंगा, 10% खरीदते समय करे कमाई लाभ, 10% बेचते समय, तो कितना होगा, 110 गुना में 110 बटे में कितना, 100, जीरो जीरो गई, जीरो जीरो कितना आ गया, 121, यानी कि 21% का मुझे क्या हो जाएगा, लाभ, क्योंकि 100 से अधिक होते हैं उस पर लाभ होता है। अब इस चीज को ऐसे समझो, यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एक दुकानदार था, उसने 10%, देखो ऐसे समझो इसको, कोई चीज उसने 100 ग्राम खरीदनी थी, लेकिन उसने खरीद समय 10% गड़बड़ी करी, उसने खरीदी कितनी, 110 ग्राम खरीदी, 10 पर लाभ यहाँ कमा लिया। उसके बाद उसको फिर भी दोबारा बेचनी कितनी थी, 100 ग्राम चीज कोई बेचनी थी, उसने बेची कितनी, 110 ग्राम बेची, यानी कि ये तो उसका हो गया, कह सकते हैं हम, यहाँ पे उसने खरीद था तब गड़बड़ी करी थी, और यहाँ उसने सेलिंग प्राइस, यहाँ उसका होगा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक। अब वो खरीदते समय भी और बेचते समय भी 110 गुना, मगर मैं 110 कर दूंगा, बट्टी मेरा वो रख दूँ, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जीरो 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 कितना आ गया, 121। अब 121 मतलब क्या, कोई चीज़ 100 से अधिक होती है वो हमेशा लाभ में होती है, तो 21% क्या हो जाएगा, इस पर लाभ हो जाएगा। प्यारे साथियों देखो, सेम क्वेश्चन था, लैंग्वेज का डिफरेंट था, क्वेश्चन वही था, आंसर यहाँ 21% लाभ, और यहाँ पर आया 22.2/9% लाभ। ऐसा हुआ कैसे इस क्वेश्चन को, अब इसको तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो। बस इतनी बारीकी समझना ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को। यहाँ तो कोई दुकानदार खरीदते समय 10 पे लाभ और बेचते समय, यानी कि यहाँ तो उसका क्रय मूल्य कुछ और हो रहा है, यहाँ पर उसका क्रय मूल्य कुछ, यहाँ तो वो गड़बड़ी कर करके बेच रहे हैं कि लाभ नहीं कमा रहा। ये कह रहा है कि 10 पे लाभ कमाते, यहाँ पर लाभ नहीं, गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर लाभ नहीं कमा रहा वो 10 पर, यहाँ पर 10% की गड़बड़ कर रहा है वो। यहाँ पे स्पष्ट नहीं कह रहा वो लाभ 10% की गड़बड़ कर रहा है, यानी कम में खरीदना चाहता है उधर ज्यादा खरीदता है, ऐसे कर रहा है वो, गड़बड़ कर रहा है। और यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहा है कि लाभ कमा रहा है, ऐसे इसका आंसर तो इतना बनेगा और इसका आंसर ये बनेगा। प्यारे साथियों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। तो प्यारे साथियों ऐसे आशा करूंगा चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी, और एक बार आप इसकी जरूर अवश्य ले लीजिएगा इसको। चलिए देखो अगला प्रश्न देखते हैं हम अपने विक्रय मूल्य समान प्रश्न, राइट। भाई देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मैथ कर रहे हो ना तो इसकी बारीकी, इसकी कमजोरी का वो आपको आना चाहिए कि देखो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में, तो हम सही कर जाते हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं हमारे आंसर के हिसाब से गलत आया आंसर। भाई एग्जामिनर गलत थोड़ा नहीं बता देगा, कोई क्वेश्चन भाई मिस्टेक हो सकती है, बाकी हर क्वेश्चन पे बोलते हैं आप याचिका लगाते हो, कभी कुछ क्वेश्चंस गलत नहीं होते, लेकिन हमारा करने का तरीका गलत होता है, फिर आप याचिका वगैरह लगाते फिरते डोलते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको देखो क्वेश्चंस कराया था, विक्रय मूल्य समान प्रश्न करवा दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के प्रत्येक को 800 रुपये बेचने पर एक पर 15% हानि, दूसरी 15% लाभ, तो पूरे सौदे में लाभ हो गए हानि। अब इस चीज को समझ लो, क्योंकि अभी मैंने 10% वाला करवाया था, अब इस 15 वाले को देख लीजिएगा वो आप एक बार। दो वस्तुओं को दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 रुपये में बेचने पर
15% लाभ व 15%, जिनमें बेचने पर 15 लाभ व 15% हानि होती है, तो हानि होती है तो पूरे सौदे में देखो, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन जब आपको कराया था जब जिसमें विक्रय मूल्य समान था और समान लाभ समान हानि, तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन हमेशा हानि होने वाली है। देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात इतनी थी, देखो एक तो होता है इसमें एक्स वाला तरीका कि एक्स स्क्वायर बटे में 100, एक्स का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, कितना अपने एक्स पास 15 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 225 और 100 का 100, अब भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक दो संख्या के बाद पॉइंट रहेगी 2.25 क्या हो जाएगी हानि। ये हानि के लिए हमेशा फॉर्मूला है ना। उसके बाद देखा जाए अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि देखो 15% हानि, इसका मतलब पहुँच गया, सॉरी लाभ हो रहा पहले तो 115 पर गुना 15 पर हानि, तो कितना होगा 85 बटे में कितना 100, इन दोनों को गुना कर दूंगा, इन दोनों का अगर मैं गुना करूँगा उसमें 100 का भाव दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 25 पर हानि, ये भी इसमें हो जाएगा। दो प्रकार से इस प्रकार ऐसे किया जा सकता है। मैंने क्वेश्चन को भी जस्ट आपको कराया था जिसमें 10% था, 10% हानि और लाभ था ना, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था अभी जस्ट, इसमें 1% हानि आई थी। लेकिन देखो ये दोनों तरीके गलत हैं। गलत तरीके मतलब आपको याद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कहीं भी गलती लिटिल मिस्टेक आप कर सकते हो बाई चांस। लेकिन जो मैं आपको तरीका कराऊंगा उसको एक बार आप कीजिएगा। देखो जो मैं आपको कराने वाला हूँ, देखो जो चीज़ यूनिक होती है ना, मैं खुद ही स्क्रीनशॉट वगैरह लेने को बोल देता हूँ, बाकी जो बेकार चीज़ जो अच्छी नहीं होती उसको मैं आप खुद ही से नहीं देने देता, क्योंकि सूत्रों को मैं आपको पढ़ाना, सूत्रों को याद करना मैं आपको रटाना भुला दूंगा, सूत्र तो आपको भी याद करोगे, सिर्फ यही कहोगे कि सर हम तो स्टार मैथ पे ही पढ़ेंगे भाई, हमको नहीं पढ़ना सूत्रों से मैथ को, भूल जाओगे मैथ तो जो सूत्रों से करना। अब देखो कि देखो ये था उसमें 15% क्या था लाभ, राइट, और 15% क्या थी हानि। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 15% लाभ का, देखो 15% मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और कितना हो गया 10, हानि हो रही पहले पे लाभ हो रहा तो कितना हो गया 13 बटे में 10, दूसरे पर हानि हो रही तो कितना हो जाएगा, दूसरे पर हानि हो रही कितना हो जाएगा, एक पर लाभ होगा कितना हो जाएगा 7 बटे में 10, राइट। 15% लाभ यानी कि 3 15 5 2 10, 10 नहीं आएगा, वही तो कह रहा हूँ कैसे गलती हो रही है, लिटिल मिस्टेक। देखो एक मिनट, पहले पर 15% लाभ, इसका मतलब क्या हो गया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, कितना हो गया, इस पर लाभ हो रहा था 23 बटे में 20, इधर कितना हो जाएगा, अगर मैं हानि का देखता हूँ तो 17 बटे में 20, क्योंकि इसमें हानि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये कितना हो गया 17 बटे 20, ये हो गया 23 बटे 20 ना। अब देखो इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पर लाभ हुआ कितना आ गया 23 बटे में 20 और इस पर हो गया 17 बटे में 20 हानि वाला, राइट। अब इसको हम ऐसे रफ कर देते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका यहाँ पे था क्रय मूल्य, ये आपका था विक्रय मूल्य, ये आपकी फर्स्ट वस्तु, ये आपकी सेकंड वाली। पहली पर क्या था 20 में कोई चीज़ आपने खरीदी 23 में बेची लाभ कमाया, कोई चीज़ आपने 20 में खरीदी 17 में बेची हानि कमाई। विक्रय मूल्य मुझे समान करना तो यहाँ पे 17 गुना कर दूंगा, यहाँ पे 23 का गुना कर दूंगा, राइट। अब देखो गुना करने के बावजूद जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि यहाँ पर देखो हमारा क्या बन जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर हमारा बन जाएगा विक्रय मूल्य, राइट। ये हमारी फर्स्ट वस्तु, ये सेकंड वस्तु। 17 गुना 20 तक करता हूँ कितना आता है, 17 दूना 34 340, 17 गुना 3 से करता हूँ कि 17 से 51 गए, कहाँ से लगे कितनी 5 और 17 34 और 5 कितने होते हैं 39। इधर अगर मैं 23 का गुना करता हूँ कितना आता है 23 दूनी 46 460 और 17 कितना आता है उतनी आएगा 351, राइट। अब इन सभी को मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे ये यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने पर हानि हो रही है कितने पर लाभ हो रहा है। देखो इधर आ गया 0, इधर 6 और 10 की 0, यहाँ से लगी 1 7 और 1 8, 800 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीद ली, 2 8 और 7 782 में बेच दी, यानी कोई चीज़ मैंने 800 में खरीदी 782 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर 18% क्या हो गया, 18% की क्या होगी मुझे हानि होगी, बटे में कितने पर 800 पर, और बाई गुना में कितना 100, 0 से 0 गई, इससे ये गई
और इसे काटो कितनी बार कट जाएगा, ये 9 बार, ये 4 बार, और 4 दूनी 8, 2 5 कितना आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हानि हो रही, ध्यान रखना ये ना। तो देखो क्या आपका आंसर वही नहीं आया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसको कैलकुलेशन करने में बड़ी देर लगी, तो प्यारे साथी देखो अब आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें कोई भी देर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है, आपको जरा सी भी देर नहीं लगेगी। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपको लगेगा सर कितना लंबा सवाल है, इसको ऐसे क्वेश्चन कितना, तो एग्जाम में टाइम भी नहीं मिलता, क्या सर इसी क्वेश्चन को सारा टाइम देंगे। नहीं, देखो इन क्वेश्चनों को करने में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर चलो ये तो ठीक है, आप मान लिया कि ये तो कठिन है, अगर मैं ऐसा दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ जस्ट इससे बाद में, अगर वही क्वेश्चन ऐसा ना हो कि दूसरे तरीका से होए और उसमें आपको सूत्र लगाना पड़े दूसरा, तब क्या बोलोगे सर इसके लिए हम अलग से सूत्र याद करेंगे। जबकि वो क्वेश्चन अगर इसी तरीके से हो जाए तो कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा, बेटर रहेगा ना, बजाय उस सूत्र को याद करने के बजाय। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन चिंता मत कीजिएगा, आपको यही तरीका फॉलो करना है, यही तरीका फॉलो करना जिससे आपको इन सारे क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन कर सको। चलिए अगला मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या देखो कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली पर 10% लाभ, दूसरी पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि। देखो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 10% हानि, दूसरे पर 20% का लाभ होता है, या फिर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि होगी। देखो अब जो आपका क्वेश्चन है ना, देखो हम आपके सूत्र समझो फेल है, इसके लिए अलग ही सूत्र बनेगा, फिर आप कब तक याद करते फिरोगे। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो जो आपकी गलत फहमी है ना, अभी आप सूत्र से कर रहे थे ना कि एक वस्तु को, दो वस्तुओं प्रत्येक को मानो कि समान बेचने पर 800 रुपये में बेचने पर एक पर 10% का लाभ, 10% लाभ, दूसरे पर 20% का हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ हानि। प्यार साथियों अब लगाइए आपका एक्स वाला स्क्वायर वाला सूत्र, तो आप कैसे करोगे बताओ, यहाँ पर ऊपर 10 को लिखोगे या फिर 20 को लिखोगे, फेल होगा ना सूत्र। क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा चेंज क्या किया, संख्याएं चेंज की, आंसर आपका सूत्र ही चेंज होगा। बोलो गलत तरीका ना, वो मत रटो उस तरीके को। यहाँ पे देखो करो इस तरीके से, 20% हानि यानी कि 110 गुना में 80, 0 कितना हो गया 11 8 88, करो 12% हानि, करो 12% हानि, यहाँ पे करो, कैसे करोगे 12% हानि, करो यहाँ पे कैसे करोगे, गलत हो जाएगा आंसर। तो प्यारे साथी इन चीज़ों से बचो, फिर कह रहा हूँ आप इन चीज़ों से बचिए आप। देखो ये तरीके ना कहीं कहीं फॉलो होते हैं, कहीं कहीं जहाँ पर हो जाते हैं। अब आप किसी बुक में उठाओगे तो उसके नीचे ऐसा क्वेश्चन लिखा, उसके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिख रहा है कि शॉर्ट ट्रिक, भाई शॉर्ट ट्रिक लिख रही है उसमें, तो आपको ये चीज़ पता लगी भाई बहुत शॉर्ट, इसको ऊपर रखने को स्क्वायर करने से भाग देने से आंसर आ रहा है, कितना सरल है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे अगर यही क्वेश्चन में संख्या चेंज हो जाती है हमारा फेल हो जाएगा, हम क्या करेंगे फिर उस टाइम हमको कहाँ से आएगा भाई, हम एक्स करें वाई करें जेड करें, कहाँ से होगा। बचो इन चीज़ों से, इन चीज़ का जेन्युअल तरीका देखो आखिर क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे भविष्य में। अगर हम क्वेश्चन दूसरा इसी टाइप का बन जाए, संख्या चेंज हो जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर समान संख्या पर लाभ हो रहा है तो भी एक्स वाला ठीक चल जाएगा, लेकिन संख्याएं आगे छोटी बड़ी आ गई तो क्या करेंगे अपन। समझो इस चीज़ को, बिल्कुल बारीकी समझना, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। देखो हालांकि मैं आपको ना बहुत कम पढ़ा रहा हूँ या ज़्यादा पढ़ा हूँ ये तो आप बता सकते हो, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ ना इतना जेन्युअल पढ़ा रहा हूँ, आज आप तक आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझो जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ ये समझो वो एकदम सुपर पे भी सुपर कह सकते हैं हम, क्योंकि शायद ये आपने कहीं पढ़ा होगा। देखो दो वस्तुओं का प्रत्येक का क्रय मूल्य समान, सॉरी विक्रय मूल्य समान था, पहली पर 10% लाभ, दूसरी पर हानि हुई। देखो पहले पर जो 10% लाभ का मतलब क्या होता है, ये होता है भाई 11/10। अब कैसे होता है ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है हर बार, 0 कितना हो 11/10। दूसरी पर 20% हानि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1/5 कितना हो गया 4/5। अभी हर बार आपको बतानी पड़ती है, राइट। अब देखो ये कितना हो गया 4/5, इस पर हानि होगी। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य था ये, और ये आपका विक्रय मूल्य था फर्स्ट वस्तु का और सेकंड वस्तु का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था आपका 10 था, बेचा कितने में 11 में, दूसरे कितना था 5 था, बेचा कितने में 4, क्यों हानि कमाई थी। अब कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो आप इसका समान करने 4 से गुना कर दो, इसको 11 से गुना कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आपका समान करने के बाद क्रय मूल्य बन जाएगा, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, यहाँ पर आपकी फर्स्ट वस्तु हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड हो जाएगी, तो इसका गुना करो कितना जाएगा 40, यहाँ था 44, यहाँ कितना जाएगा 55, यहाँ पर कितना जाएगा 44, राइट।
इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा 5995, इधर हो जाएगा 88। अब देखो कोई चीज़ मैंने 95 में खरीदी और 88 में बेच दी, तो मुझे कितने का यहाँ पर हानि हो रही है, लाभ तो मुझे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है देखो, यानी कि 2 और 5 7 की हानि हो रही है। कितने पर 95 और गुना बाई 100, इसका आप इसमें भाग दो कितना जाएगा 700 बटे में 95। अब इसको काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों ऐसी, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इस आप इसको देख लीजिएगा, आपका आंसर आ ही जाएगा। ये आपकी हानि हो रही है, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन करोगे तो शायद आप कर पाओगे। बाकी आपका दोनों एक्स वाला तरीका तो जो मैं आपको अभी अब करा रहा था, x² बटे में 100, और एक तरीका और कटा कराया था मैं जस्ट इसकी दोनों का लाभ हानि निकाल के, जैसे कि 110 गुना में 80 करते हैं तो उस हिसाब से कर रहे थे आप 100 ऐसे। तो ये दोनों तरीके आपके फेल है, ये दोनों तरीके आपके फेल है, राइट, ये दोनों तरीके आपके फेल है। इसका मतलब ये तरीके लगने वाले नहीं है, तरीका आपका यही ही लगने वाला और यही सही तरीका क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आएगी। शायद ज़िंदगी में आप इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। देखो अभी तो होता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाऊंगा, देखते जाइएगा बस आप क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। और एक ही तरीका मैं आपको करा रहा हूँ। देखो विक्रय मूल्य जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से आपको मैं सिर्फ यही चीज़ चलूँगा, और जब तक मैं पढ़ाऊंगा विक्रय मूल्य समान तो इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा भाई। मैं तो कोई अलग तरीका नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अलग होंगे, हर एक क्वेश्चन अलग होगा, तरीका यही होगा, राइट। एक बार लाइक शेयर तो कर दीजिए यारो, लाइक शेयर भी नहीं करते हो आप तो कर दीजिएगा, अभी करो लाइक शेयर, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लो। चलिए देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, मैं आपको इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके बता देता हूँ। देखो ऐसे, जिससे आपको ना ये चीज़ अच्छे समझ में आ सके, लाइफ में कभी आप खतरा नहीं खा सको इसी प्रश्नों को देखकर, राइट। देखो दो वस्तुओं को प्रत्येक को बेचने पर समान कुछ भी हो सकता है, 20% लाभ और 30% हानि होती है, और 30% की हानि होती है, राइट। अब वही चीज़ निकाल लेंगे आप, देखो क्या कि 20% का लाभ यानी कि 1/5 यानी कितना 6/5। तो यहाँ पे आपने 5 में खरीदी 6 में बेची फर्स्ट। सेकंड में क्या था 30% हानि, इसका मतलब क्या हुआ 0 0, 3/10 यानी कितना हुआ 7/10। 10 में कोई चीज़ खरीदी और 7 में बेच दी, राइट। और अब इसको आप समान करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 7 का यहाँ पे 6 का, तो कितना आ जाएगा। देखो इसको करते कितना आ गया 35, और इधर से किया कितना आ गया 42, इधर से किया इतना कितना आ गया 60, और इधर से किया कितना आ गया 42। कोई चीज़ आपने देखो 5 और 8 85 में खरीदी और 4 8 यानी कि 84 में बेच दी, तो आपको देखो यहाँ पर क्या हुआ, नहीं पिक्चर का 19 आएगा, यहाँ पर 95। तो आपको यहाँ पर कितना हो गया, देखो 1/11 का लाभ हो गया, हानि होगी 95 पे गुना में बाई 100। तो आप सीधा कर सकते हो, इसको 5 से काटा तो 19 बार कट गया, ये 5 से काटा तो 20 बार कट गया, इसका गुना कर दिया कितना हो गया 200, 220 बटे में 19। यही आपको क्या बन जाएगा राइट आंसर। आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्यार साथ देखो कितने इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ गुना ही गुना करके आपको आंसर आ गया। इस चीज़ से आप इसको देख सकते हो। चलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पे, बस एक क्वेश्चन करवा दिए काफ़ी है, उसी से आप हर चीज़ को समझ जाओगे, राइट। बाकी संख्या मैंने आपको दे दी, आप प्रैक्टिस बाकी कर सकते हो। जब आप इसकी PDF लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को हम 2 से 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो सुपर से ऊपर क्वेश्चन अपना आने वाला है, बस आपका इंतजार अब खत्म होने वाला। देखो कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% हानि, दूसरी पर 20 पर लाभ होता है, तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ होगा। पैसे पूछे अब की बार, प्रतिशत नहीं पैसे पूछे अब की बार। क्वेश्चन गजब कर दिया यार। देखो दो वस्तुओं को बेचने पर, दो वस्तुओं को बेचने पर दो वस्तुओं को बेच, नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी आउट जा रही है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 960 में बेचने पर, 960 में बेचने पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 में बेचने पर एक पर 20% लाभ,
एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि होती है। हानि होती है तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, नहीं कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। देखिएगा, आप इस चीज को समझे। देखो कि दो वस्तुओं को 960 में बेचने पर प्रत्येक पर 20% लाभ और 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो अब की बार ना हमसे परसेंट नहीं पूछा, कितने प्रतिशत हानि हो रही। देखो समझना क्वेश्चन को। देखो कि मैंने जब आपको क्या बताया था, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो ऐसे और समान लाभ समान हानि, ऐसे हमेशा लॉस होता है। और ये चीज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि भाई यहाँ पर समान लाभ तो यहाँ पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अगर हम प्रतिशत में हानि निकालें, देखो प्रतिशत में अगर मैं हानि निकालूं तो मैं कितनी हो जाएगी, मेरे पास कितनी हो जाएगी। देखो अब वही थोड़ा कुछ समय के लिए एक्स स्क्वायर वाले 70 को अपनाइएगा, कितना होगा 20 गुना में 20 बटे में 100, कितना होगी 4% की हानि होगी। कितनी होगी 4% क्या होगी, मुझे यहाँ पर हानि होगी। अब इस 4% का मतलब क्या, देखो 4 बटे में बाई 100, कोई चीज मैंने, देखो ये तो मेरी हानि होगी, ये मेरा विक्रय मूल्य होगा। अब ये क्रय मूल्य क्यों नहीं हुआ, इस चीज समझो। देखो 4% की हानि कब हो रही है, बेचने पर हो रही है 4%। ध्यान रखना कि 960 रुपए में बेचने पर 20% लाभ 20% हानि होती है। इस चीज को समझना चाह रहा हूँ, रियल प्रतिशत में कितनी हानि हुई। यहां तक पढ़ो इस क्वेश्चन को, यहां तक कि प्रतिशत में कितनी हानि हुई, तो 4% हुई। इसका मतलब ये तो विक्रय मूल्य, ये हमारा हानि हुई, तो मेरा क्रय मूल्य कितना रहा होगा। कोई चीज मैंने 100 में बेची, 4 की हानि कमाई, तो 96 में मैंने कोई चीज खरीदी होगी, ये मेरा क्या होगा क्रय मूल्य होगा, राइट। क्योंकि मैं इस चीज को ऐसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे रुपए चाहिए, यहां से पैसे चाहिए, इसलिए मैं इसको इस हानि को इस हिसाब से करवा रहा हूं कि आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। यही तो बोल रहा हूं मैं कि जब आपको कोई भी, क्योंकि जो लाभ हानि गणना वो पूरी ही क्रय मूल्य पर आधारित होती है। जब तक आप किसी चीज का क्रय मूल्य पता नहीं कर पाओगे, आप आंसर नहीं ला पाओगे। हाँ कोई ये तरीका सूत्र से आप ला दो तो वो एक अलग बात है। अब देखो कि 4 बटे में 100 ये विक्रय मूल्य, ये हानि, ये मेरा क्रय मूल्य। अब मुझे क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं प्रत्येक को इतने पर बेचा, यानी कि मेरा यहां पर विक्रय मूल्य अगर रियल में देखा जाए तो कितना हो गया 960 प्लस में 900, क्योंकि दो वस्तुएं थी अलग अलग बेचा, क्योंकि प्रत्येक को बेचा गया इतने रुपए में। तो अगर मैं जोड़ता हूं कितना होता है 0 2 1920 रुपए में मैंने बेच दिया, यानी कि 1920 रुपए में बेच दिया। 4% हानि कमाई, कितने पर कमाई है 96 पर कमाई मैंने, राइट। अब देखो इसको काटो, 4 से काटते हैं कितनी बार कटेगा, नहीं इससे काटो 96 से 2 बार कट जाएगा ना। ये अपने पास 4, ये अपने 96 से कितनी बार कट जाएगा देखते हैं, यानी कि 6 दूने 12, इकाई 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 96 गुना अगर 2 करते तो 6 दूने 12 18 19, राइट। यानी कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया, और यहाँ पे 0 आ गया, और 4 दूना 8, कितना 80 रुपये की उसमें क्या हुई हानि हुई। तो प्यारे साथियों देखो, अब इस चीज़ को आप आसानी से लगा सकते हो कि इसमें जो टोटल हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 28 यानी कि 80 रुपये क्या हो रही है मुझको हानि हो रही है। देखो अब इस चीज़ को फिर समझना है अच्छे से कि दो वस्तुओं को बेचने पर प्रत्येक में 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ, एक पर 20% हानि होती है। इस चीज़ को मैंने यहाँ तक निकाला, लेकिन इसमें मैंने पूछा कि ये तो प्रतिशत में, रियल में हानि हुई कितने की, तो मुझे 4% की हानि हुई। अब मैंने 4% की हानि देखो इनडायरेक्ट तरीके से निकाली। इसमें क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्ट देता कि इतनी चीज को बेचने पर 4% हानि हुई तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ होता, तब तो हम आसानी से निकाल लेते, इस चीज को देरी होती। अगर इस चीज की जगह ऐसा होता कि एक वस्तुओं को बेचने पर 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तब तो सिंपली वे में हम इसको सॉल्व करके निकाले। लेकिन अब हमको इनडायरेक्ट तरीके से दे रखा था, हमको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि रियल में इस सौदे में हानि हो कितने प्रतिशत रही है, कितने प्रतिशत हानि, तब हमको पता था 4%। इसका मतलब 4 की हानि कितने पर हुई 100 विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने पर हानि हुई। अगर यहाँ खरीदने पर होती तो हमें क्रय मूल्य होता 100 हमारा। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देखो, कोई चीज मैंने 96 में खरीदी, 4 की हानि कमाई, बेचूंगा कितने में उसको 100 में। समझे किस चीज को, यानी कि ये मेरा विक्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य, राइट। उसके बाद कह रहा है कि तो पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, तो सिंपल वे में देखो हमारा विक्रय मूल्य कितना इतना था, कितने की हानि कमाई, कितने पर 96 पर गुना किया 80 रुपये, मेरा क्या हो गया, मेरा 80 रुपये की मुझे हानि होगी। यहाँ पर क्या होगी हानि होगी रियल में। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत जेन्युइन तरीका क्वेश्चन है,
आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिए, क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चन को आप इतने ईजी में कोई समझा नहीं सकता, मतलब नहीं समझता। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहीं पर, जिससे आपको देखो ये अच्छे से और समझ में आ जाए। राइट, देखिएगा क्वेश्चंस क्या है अपना, कि दो वस्तुओं को बेचने पर कितने रुपए में, 4550 रुपए में बेचने पर, राइट 4550 रुपए में बेचने पर, यानी कि 4550 रुपए में बेचने पर, 4550 रुपए में बेचने पर एक पर 30% लाभ होता है, एक पर हानि हो रही है। राइट, 30% एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है। ये हो गया 30% की हानि और ये हो गया अपने पास 30% का लाभ। तो पूरे सौदे में कितने रुपए के लाभ या हानि, तो रियल में पता चलना चाहिए पहले तो हमको, कि यहाँ पर हमको रियल में हानि हुई कितने प्रतिशत। तो सिंपल सी बात है, 30 कितना हो गया, 9% की मुझे हानि हुई। अभी 9 पर हुई कैसे, ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली इसको करवा रहा हूँ। 9% हानि हुई, 9% मतलब क्या है, 9/100। ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा, ये मेरा क्या हो गया, हानि होगी। तो मेरा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, कोई चीज़ मैंने जब 100 में बेची ना, तब मुझे 9 रुपये की हानि हुई, तो मैंने खरीदी कम में, कितने होगी, 91 में खरीदूंगी। ये मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य। राइट, अब देखो विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य मेरे पास दोनों का अलग था 4550 और प्लस में 4550 दोनों वस्तुओं का। तो टोटल कितना हो गया, देखो 0 5 5 10 की 0 हंसी लगी 1 5 10 की 0 हंसी लगी 1 और 4 4 8 9, कितना हो गया 9000 मेरे पास विक्रय मूल्य होगा। देखो ये हो गया 9000 गुने में कितना आ गया, नहीं 9000 क्यों होगा, 8 नहीं 91 में से होगा ना। राइट, क्योंकि 45 होता है, 9 91 में से कितना हो जाएगा, 91 में से हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास कितने प्रति हानि हुई थी, 9 की हुई थी, गुना में कितना आ जाएगा मेरे पास 91, क्योंकि ये मेरा क्या था, क्रय मूल्य। इससे काटा कितनी बार गया, 100 बार गया, इसका इसका गुना किया कितना आ गया, 900 रुपये। तो रियल मुझे हानि कितनी हो जाएगी, 900 रुपये की। तो प्यार साथी ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, अब इसमें आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये तो मैंने यूं ही आपको समझाने की वजह से करा दी जल्दबाजी में, बाकी आपको ये पता था, क्योंकि आपको संख्या पता होंगी तो आप दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर कर सकते हो। राइट, चलिए देखो मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं करवाया आज की क्रय मूल्य वाली क्लास में, सॉरी विक्रय मूल्य वाली क्लास में, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं समान वाले, ये क्वेश्चन कई अन्य प्रकार से बन सकते हैं, बहुत सारे प्रकारों से बन सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस आप तो पढ़ते रहिएगा। रियल में बोल रहा हूँ, आपका जो मैथ का जो पोर्शन इतना मजबूत हो जाएगा, आप खुद नहीं सोच सकते पढ़ते पढ़ते। देखो राम ने 2 घड़ी 7560 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि वह एक पर 20 पर लाभ और दूसरे पर 30 पर हानि हो तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो समझना, राम ने 2 घड़ियों को 7560 के हिसाब से बेची। 2 घड़ियों को 7560 रुपये के 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20 पर लाभ दूसरे पर हानि होती है, यदि एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 30% की हानि होती है तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात। देखो प्यारे साथी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। देखो कि राम ने 2 घड़ियां 7560 रुपये में के हिसाब से बेची, प्रत्येक के हिसाब से बेची। तो एक पर उसको 20 पर लाभ और दूसरी को 20% की क्या हुई, उसको 30% हानि हुई। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना था, ये हमसे इसमें पूछा जा रहा है। देखो हम कैसे इसको फाउंड आउट करेंगे। देखो समझने वाली बात है, ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी वे में इसको मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब बस से कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा
के लिए ये हर एक विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो विद्यार्थी मैथ से घबराता है, क्योंकि मैथ से जो विद्यार्थी घबराता है उस तक पहुंचाना ये आपका माध्यम, आपको माध्यम बनना पड़ेगा। आपका एक काम है जिससे हर एक विद्यार्थी पर मैथ आनी चाहिए जो विद्यार्थी मैथ से घबराता है। क्योंकि जो 10th के बाद कंपटीशन में आके मैथ को पढ़ता है उसके लिए तो पता नहीं बहुत बड़ा पहाड़ के समान लगती है मैथ, लेकिन उनके लिए भी ये नॉर्मल लगे, नॉर्मल जैसे और सब्जेक्ट उसके लिए लगती है, उसी हिसाब से आप इसको उस तक पहुँचाने का काम कीजिएगा। आप उनका माध्यम बनिए जिससे उनका भी भला हो सके। देखिएगा आप, और एक बात और बता दूं, अगर आप रियल में देखो इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हो, देखो तो देखो इनके लिए मैंने आपका जो मेरा चैनल है स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस पर जाकर आप इस ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे मेरे चैनल का ही लोगो लगा हुआ है, तो इस पर आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ पर इनको आप कंप्यूटर से निकलवा कर पर डे प्रैक्टिस भी इन क्वेश्चनों पर कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब भी इसे निकालोगे आप, जब भी जैसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप क्वेश्चन करने बैठो लाभ आने को, तो बस उसी को रीड मान लो, फिर आपको कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कभी क्वेश्चन कोई गलत होने के चांस नहीं बन सकते। अगर आप रियल में हर चीज़ को बारीकी से, मैं आप जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को सुन रहे हो ध्यान से, वीडियो को, अगर ऐसा नहीं कि भाई आप 2 गुने में चला रहे हो स्पीड बढ़ा के, नहीं, नॉर्मल में चलने दीजिए वीडियो को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू पूरी वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा। कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ मैं बोल जाता हूँ, उसका आप बात की ध्यान रखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब देखो कैसे किया जाएगा। देखो कि जो फर्स्ट जो घड़ी थी ना उसकी फर्स्ट थी, और 2 घड़ियाँ सेकंड घड़ी थी। पहली को तो उसने प्रत्येक के साथ भेजा, पहली में 20% लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या होता है प्यारे साथी, देखो 0 से 0 घटी, 2 से काटा 1/5, लाभ का मतलब होता है 6/5। अब 6/5 का मतलब क्या हो, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य खरीदना के लिए हम क्या करते हैं, भाग वाला चिन्ह, बराबर चिन्ह कितने पर, 7560 में 6 से काटो कितनी बार, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 चंगा 36, 0 12 60 और कट गया, 12 60 गुना 5 करते कितना आता है 0, और भाई 5 का 30 की 0 वहाँ से लगी 3, और 10 3 13 का 3 कहाँ से लगी 1, 5 कम 5 और 1 6, 6300 रुपये। कितना आ गया 6300 रुपये। दूसरे पर कह रहा है कि 20% की हानि, दूसरे पर कितना हो रहा है कि 20% की उसको हानि हो रही है, सॉरी ये तो लाभ हो रहा था, 30% का हानि, 30% क्या हो रही है उसको हानि हो रही है। देखो ये आ गया 3/100 हानि हो रही है, 7/10 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 7560। 7 से काटा कितनी बार कट गया, देखो 7 से काटा मैंने इसको कितनी बार कट गया, एक बार, 5 में जाने 0 8 0, कितना आ गया, इतना आ गया। अगर मैं इसमें गुना कर दूँ 10 से कितना आ जाएगा 0800। इन दोनों को हम प्लस कर, क्योंकि कुल पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो हम दोनों का क्रय मूल्य तो है यही, दोनों को ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा, देखो 0 0 और 8 3 11 की कहाँ से लगी 1 6 और 1 7 1, यानी कि कितना आ गया अपने पास 1700। हमारा क्या बन जाएगा, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो घड़ी थी उनका क्या है ये क्या है ये CP कॉस्ट प्राइस उनका आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। कल जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी विक्रय मूल्य समान आधारित पढ़ेंगे, लेकिन जो कल के जो क्वेश्चन होंगे ना बहुत डिफिकल्ट होंगे, ये समझिए ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न, फिर पढ़ेंगे हम अंकित मूल्य संबंधित प्रश्न, कम से कम आपकी 4 क्लास बनेंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके समतुल्य बट्टा छूट वाले प्रश्न, लगभग आपकी 2 क्लास बनेंगी, और फिर आपकी जो ये लाभ आनी है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, आपको पोल करवाई जाएगी, आप उस कमेंट टाइम में आपको अपनी चॉइस बताना कौन सी स्टार्ट करना। बाकी मेरा मानना है कि लाभ आने के बाद आप प्रतिशत पढ़ो या औसत में से एक चुन ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं तो आपको जो आप चाहोगे वो प्रश्नावली पढ़ा दूंगा, बाकी आप औसत या प्रतिशत में से एक पढ़ो, एवरेज या परसेंट में से, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाभ हानि ना अपनी परसेंट से ही जुड़ी हुई है। इससे पहले हमको परसेंट को पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से मैंने इसको लाभ हानि को स्टार्ट किया, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए थी यहाँ पे परसेंट पहले, फिर लाभ हानि, फिर एवरेज, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे हिसाब से पढ़ी जाती है मैथ को। फिर उसके बाद आपको समानुपात, अनुपात, मिश्रण, पाइप टंकी, आपकी समय और धारा, काम, मजदूरी, सब जो HCF LCM वगैरह जितनी प्रश्नावली, सब भिन्न, फ्रैक्शन, सरलीकरण वगैरह जितनी भी प्रश्नावली सब क्रम वाइज से पढ़ा दूंगा। फिर आपकी सेकंड मैथ स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्द। आपको सेकंड मैथ को भी बिना सूत्र और बिना एक्स के देखो जेन्युअल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही जेन्युअल तरीके से।
तो प्यारे साथियों, ऐसी आशा करूँगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर की सब विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलूंगा मैं किसी ऐसी ही मैथ ही अगली वीडियो में। ठीक, ओके, बाय।